हे गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाया हूँ गाइस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए हम लोग विस्तार से इसको जानते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, ये हम लोग का है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो गाइस सारा कुछ जानने से पहले हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में, इसके कौन कौन से ऑर्गन है गाइस जान लेते हैं। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो जैसा गाइस आपको दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में, ये हम लोग का है गाइस टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस हम लोग का पेयर में होता है गाइस। ठीक है, दो होता है। ठीक है, याद रखोगे दो होता है। टेस्टिस का मेन काम है गाइस, यहाँ पर क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्म यानी जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है गाइस। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको दिखाई पड़ रहा है टेस्टिस के नीचे स्क्रोटम है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। स्क्रोटम ये आउटर कवरिंग है गाइस टेस्टिस के नीचे। ठीक है, जो क्या करता है, टेस्टिस के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं गाइस। ठीक है, कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए टेस्टिस में, तभी जर्म सेल यानी स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। ये कंडीशन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हम लोग का है एपिडेर्मिस। ये हम लोग का है एपिडेर्मिस, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडेर्मिस। इसमें क्या होता है गाइस, जो स्पर्म सेल बन रहा है या जो जर्म सेल बन रहा है वो स्टोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद गाइस ये ट्यूब दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस। ठीक है, ये ट्यूब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते जाते यहाँ मिलता है। ठीक है, यहाँ मिलता है गाइस, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल से जहाँ से फ्लूइड निकलता है वो जिंदा रखता है स्पर्म सेल को। ठीक है, वही काम प्रोस्टेट ग्लैंड का है गाइस। ठीक है, ये सॉरी, सेमिनल वेसाइकल सिर्फ 1 होता है गाइस। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है गाइस 2। कितना होता है? 2। ठीक है, याद रखोगे पेयर में होता है। ठीक है, इसका भी काम वही है गाइस, ये क्या करता है, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, और आगे बढ़ने में, आगे जो पैसेज देता है इजीली प्रदान करता है बढ़ने में। ठीक है, चूँकि इसमें फ्लूइड मिल जाता है। ठीक है, वाइटी फ्लूइड निकलता है, उससे मिल के उसको आगे बढ़ने में इजी वे प्रदान करता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग, ये है गाइस हम लोग का पेनिस। ये क्या हम लोग का पेनिस 1 होता है। ठीक है, सिंगल होता है, 2 नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये गाइस आप दिख रहे हैं यूरेथ्रा, ये इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है गाइस किसका, स्पर्म सेल का और यूरिन का। ठीक है, यूरिन और स्पर्म का एक ही पैसेज होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, अब गाइस हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो गाइस जैसे ही बॉय का प्यूबर्टी स्टेज आता है, ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज आता है गाइस। ठीक है, जैसे ही बॉय का प्यूबर्टी स्टेज आता है, ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज आता है गाइस। ठीक है, बॉय का, उसमें क्या होता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक हार्मोन को हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसको नाम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलते हैं गाइस? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यही हार्मोन क्या करता है गाइस, रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है मेल में स्पर्म फॉर्मेशन को। ठीक है, जब तक ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, सीक्रेट नहीं होगा, मेल में स्पर्म सेल प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन के निकलने से और भी चेंजेस आता है गाइस। ठीक है, जैसे कि मोस्टैच वगैरह निकलता है बॉय में। ठीक है, उसका शोल्डर चौड़ा हो जाता है। ठीक है, प्यूबिक हेयर निकलता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। ठीक है, ये सभी चेंजेस किसके दौरान होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निकलने से होता है गाइस। ठीक है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये मेंटेन करता है गाइस। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखते हैं गाइस। तो गाइस जब ये टेस्टिस में स्पर्म सेल क्या करेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये फॉर्मेशन तो हो गया, तो ये जमा कहाँ होगा, तो गाइस ये जमा होता है यहाँ पर। ठीक है, एपिडेर्मिस में क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर कोई पूछेगा कि टेस्टिस का लोकेशन कहाँ है, ठीक है, तो बताओगे एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में, आउटसाइड में होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में है। ठीक है,
उसके अंदर नहीं है, ठीक है, या रखोगे, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में इसका लोकेशन होता है गाइस, ठीक है। अब गाइस इसका थोड़ा जानते हैं हम स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम जो है गाइस, ठीक है, स्क्रोटम क्या करता है, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, याद रखोगे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग का बॉडी में, हम लोग के टेस्टिस में स्पर्म जनरेशन नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। तो गाइज आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है स्क्रोटम, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ गाइज, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, 2 पोर्शन होता है, ठीक है। एक पोर्शन क्या दिखा यहाँ पर देखो, एक पोर्शन गाइज हम लोग का ये वाला पार्ट, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा दिखाने के लिए। तो गाइज ये दिख रहा है 2 पोर्शन हुआ, देखो ये पोर्शन हुआ एक गाइज, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक पोर्शन ये हुआ, ठीक है, 2 पोर्शन। मतलब कि इस पोर्शन से क्या हो रहा है, स्पर्म सेल का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। और सेकंड पोर्शन होता है गाइज जो पेनिस होता है, जिसमें क्या करते हैं, डिलीवर करेंगे, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाएगा, डेलीवरेशन पार्ट कहलाएगा, ठीक है, डिलीवर कराएगा। जो स्पर्म सेल बन रहा है उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल के वेजाना में डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग करता है ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द गर्ल्स, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या होता है गाइज, देखो यहाँ पर समझान गए कि स्पर्म सेल फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम लोग का रास्ता कौन देगा, वास्ट डिफरेंस देगा, इसलिए कौन देगा, ये वास्ट डिफरेंस आगे इसको रास्ता देता है, ठीक है। ये आगे बढ़ता है गाइज, चूँकि स्पर्म सेल कैसे होता है, देखो इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ठीक है, स्पर्म सेल ऐसे होता है, ठीक है, हेड होता है, इसका हेड पार्ट, ठीक है, ये इसका हेड पार्ट हो गया गाइज। यहाँ पर बॉडी होता है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी पार्ट है, यहाँ टेल पार्ट है, 3 पार्ट होता है गाइज, ठीक है, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है, 3 हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसमें ये फ्लैजेला टाइप का होता है, लोकोमोशन टाइप का होता है, इसको आगे बढ़ता है, ठीक है, फ्लूइड में। तो ये गाइज बहुत सारा निकलता है, ठीक है, लाखों करोड़ों की संख्या में निकलता है, ठीक है, एक नहीं होता है, लाखों करोड़ों होता है गाइज, जिसमें से कोई एक ही जाके एक सेल से मिलता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी 2 मिल जाता है तो ट्वाइस होता है बच्चा, ठीक है, एक मिलता है, ठीक है, एक जाके फ्यूज़ करता है, तो उस फ्यूजन को बोलते हैं गाइस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब गाइस ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट मतलब और फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट होता है गाइस स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल, और ये फीमेल गैमेट जो होता है इसको बोलते हैं एग सेल, ठीक है। तो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग सेल का जो फ्यूजन होता है ना, उसको बोलते हैं गाइस हम लोग फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है गाइस कहाँ पर होता है, ये हम लोग कल जानेंगे, कल की वीडियो में, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये होता है हम लोग का गर्ल्स के फेलोपियन ट्यूब में, स्टमस में होता है, ठीक है, स्टमस ऑफ जंक्शन होता है। मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है गाइस, ये जो दिख रहा है हम लोग का फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर हम लोग का एक जंक्शन होता है जहाँ पर ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का मिलन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। वहीं पर क्या होता है हम लोग का फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो समझो कि बेबी वहाँ ठहर जाएगा, ठीक है, मतलब आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कल की वीडियो में और अच्छा से समझेंगे गाइज, ठीक है। तो गाइज आपने देख लिया कि यहाँ पर स्पर्म सेल जा रहा है, ठीक है। अब जाने के बाद गैस कहाँ जाता है, ये यहाँ मिल जाता है, देखो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड से मिल जाता है गैस, ठीक है। वहाँ मिलने के बाद क्या होता है, ये जो स्पर्म हुआ उसको बोलेंगे सीमेन, क्या बोलेंगे, सीमेन बोलते हैं गैस, ठीक है, क्योंकि अब ये फ्लूइड से मिल गया, ठीक है। अब सिर्फ स्पर्म नहीं रह गया, ठीक है, स्पर्म प्लस फ्लूइड पार्ट भी रह गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सीमेन। व्हाइट फ्लूइड रहता है, सफ़ेद फ्लूइड रहता है, उससे मिल जाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सीमेन, ठीक है। अब ये गाइस आगे बढ़ता है और पेनिस के रास्ते से ये यूरेथ्रा से पहुंच जाता है, ठीक है, पेनिस के रास्ते से कहाँ पहुंच जाता है, यूरेथ्रा में पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ यूरेथ्रा में क्या हुआ, कॉमन पैसेज है किसका, स्पर्म का यानी सीमेन का प्लस यूरिन का, ठीक है, स्पर्म का प्लस यूरिन का एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। अब इसी
यूरेथ्रा से होते हुए पहुंचेगा कहाँ, ग्लैंस पेनिस पहुंचेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लैंस पेनिस, ठीक है। इसी ग्लैंस पेनिस से क्या होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान, ठीक है, इसी स्पर्म सेल को डिलीवर किया जाएगा फीमेल के वेजाइना में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ गाइस जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ध्यान देना है, एग्ज़ाम में काफ़ी आता है ये सेमिनल वेसाइकल के बारे में, ठीक है, इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। ये फ्लूइड निकालता है, ठीक है, इससे क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन और लाइफ रखता है स्पर्म सेल को, ठीक है, और इसका भी सेम काम है गाइस, ठीक है, याद रखोगे। और गाइस आता है आपका एग्जाम में टेस्टिस कितने होते हैं, तो बताएगा 2, ठीक है, 2 होता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस अब बोले कि कहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो बताओगे टेस्टिस में, ठीक है। फिर पूछेगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि टेस्टिस का इकट्ठा कहाँ होता है, ठीक है, जमा कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो बताओ गाइस एपिडाइडिमिस में, कहाँ होता है, एपिडाइडिमिस में, ठीक है। और कौन ले जाता है गाइस, ये ले जाता है वास डिफरेंस ले जाता है, ठीक है, ट्यूब है, ये ले जाता है वास डिफरेंस ट्यूब, ठीक है। और गाइस यहाँ पर पेनिस के हम लोग का, ये हम लोग का पेनिस है, ये हम लोग का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, जहाँ से हम लोग को सेक्सुअली कॉन्टैक्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको एक क्वेश्चन और पूछता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो रेगुलेट करता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, ये सारा कुछ था हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।